बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किद्दां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मेरी ना दादी ने जब भी मुंह पे हाथ रख के ना ऐसे कुछ सोच रही होना ना तो मैंने कहना ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ हर वेले देखो सोच ही गुम कुड़ी परेशान ही बैठी रहती। मैं क्या कर दी मैं तेरे मुंडों से बात मैं तुम्हारे मुंडों को कहती हूँ कि यदा कोई कुड़ी का रिश्ता देखो है तो मैंने कहा ना मेरे पास 2-3 रिश्ते भी हैं वो फलां सही आ तो मेरी दादी ने ना सोटी लेके मेरे पीछे आना। मेरी दादी के पास ना सोटी होती थी, अल्लाह जन्नत में जगह दे। दादा अब्बू काफ़ी देर पहले फ़ौत हो चुके थे तो मैं ना बड़ा अपने दादाजी के बारे में ना अपनी दादी अम्मा को तंग करती थी। और जब मैं कभी उन्हें नज़र नहीं आती थी किसी दिन तो आप बिलीव करें मुझे हर जगह ढूंढती फिरती थी कि आज क्या बात है, नज़र क्यों नहीं आ रही, किधर है। तो अच्छा ये जी मैं आज बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू, बड़ा देसी टच का मेन्यू जो है वो करूँगी। हमारा बड़ा फेमस है, आप लोगों को पता तो लग गया होगा। सबसे पहले तो सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो फिर उसके बाद जो है ना आपको पता है कि नाश्ता बच्चे आजकल घर हैं तो मैंने कहा चले ना मैं सादा से पराठे बना देती हूँ। आ परे पराठे थे ओ परे पराठे यानी आलू सब्जियों के कीमे के और बल वाले। मैं कहनी पुट्ठे सीधे जितने पराठे हैं ना सब बना डाले थे। मैं क्या सादा कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, हालांकि पहले यही होते थे। या एक अम्मियों का जो स्टाइल था एक बल वाला पराठा अपने तरीके से बनाती थी, यही होते थे हमारे बचपन में। तो हैं हूँ तो इन्ने चल गए पराठियाँ की वरायटी कि मैं कहनी कि छड़ गल्ला दो। फिर अच्छा जी मैं ये बनाती गई, मैंने कहा सारे बनाती हूँ तो फिर मैं इनको आवाज़ देती हूँ कि उठ के ना नाश्ता कर लें। तो आपको पता है कि पराठे बनाने में ज़रा देर लग जाती है। अच्छा मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैं शॉर्टकट सा नाश्ता अपने बच्चों को दे दूँ, ब्रेडों पे ही लगा दूँ तो मैं ना कहती हूँ कि मैं इनको देसी टच में भी रखूँ, ये नाश्ता भी दूँ। हालांकि मेरे लिए ये बड़ी मेहनत का काम है कि सुबह उठ उठ के सब फैमिली के लिए ऐसे बनाना ना, तो और सारा दिन सारे कामों को भी देखना, फिर दोपहर शाम के काम भी हैं, खाना और भी। तो लेकिन फिर भी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं नहीं करूँगी बर्डन होगा। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ यानी उनके लिए मुझे है कि मैं अपना जो मेरी रवायात हैं, मेरा एक लाइफस्टाइल था जो हमने खाया हुआ है, मक्खन घी पराठे शराठे, मैं अपने बच्चों को भी दूँ। आप भी देखते हो कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं। अच्छा उधर ना एक छोटी पराठी डाल के मैं आई थी तो मैं अपनी बेटी को कहा कि आप देखो उसको, तो मैं उठने में ना डाइनिंग रूम ज़रा सेट शेट कर लूँ, थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ। फिर वापस आई तो ये बन गई थी। तो ये मेरी छोटी बेटी को पसंद है, वैसे मैंने उसके लिए ख़ास नहीं बनाई। छोटू सा पेड़ा जो बच जाता था, जो हम अपनी अम्मी को कहती थी अभी अब छोटी रोटी ये टिक्की है, ये पेड़ी बच गई है, ये हमारे लिए अब बनाए। तो हम सम टाइम ना उस छोटी रोटी के लिए लड़ भी पड़ते थे क्या मैं लेनी मैं लेनी मैं लेनी। तो और एक जो हंडिया पे मलाई जमी होती है ना हमारी, जो शाम में खाली होती थी हंडिया, उस पर इतनी मोटी मलाई जमी होनी ना, तो उसमें चीनी डाल के चाटने में भी इतना मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। उसके बदले भी हम देगची के पीछे कहते थे कि मैंने लेनी माशाल्लाह से। तो ये जी फिर मैंने आलू गाजरों का सालन गरम था, अब यकीन करे पराठे पे रख के आलू गाजर का सालन खाए, ओए होए होए छड़ गला। तो इतना मज़े का ये नाश्ता लगता है ना। मैं कहती हूँ चनों से अंडों से बाज़ार के खानों से हलवे पूरी नहारियों से ब्रेडों से टोस्टों से हट के आप लोग ये वाला जो ब्रेकफास्ट है ना ये करें ना, जो सादा सा सिंपल सा देसी सा। मैं कहती हूँ कि इसके साथ का दुनिया में कहीं ब्रेकफास्ट नहीं है, इतना मज़े का लगता है। अच्छा सबने माशाल्लाह नाश्ता वाश्ता किया, मैं तो लो कार्ब में ही होती हूँ तो इसलिए फिर मैं हल्दी की चाय बनाई हुई थी और अपना वो मैंने अंडे और साथ एवोकाडो वो खाया है। तो अभी फिर मैंने सारे माशाल्लाह से वहीं से बर्तन लिए और धोए। तो उसके बाद मैं ये टब को ना इसी जो मेरे पास लिक्विड है उसी से ना मैंने इसको वॉशिंग टब को ना मैंने साफ़ कर देना है अच्छी तरह। मैं कहा मोहम चलाओ तो स्प्रे बचाओ यानी ये जो इसका डीग्रीसर इससे स्प्रे करके कर लेती हूँ, उससे तो बस फ़ौरन से हो जाता है। इससे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पर थोड़ा रगड़ना पड़ता है, इसी तरह भी चमक जाता है। मैं कहा चलो आज ना यही करो, क्योंकि मैंने जितने ये मेरे पास डीग्रीसर हैं, जितने मेरे पास ये केमिकल की चीज़ें ये मैं लॉन्ड्री में रखी होती हैं, किचन में नहीं मैंने रखी थी, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं ना, फिर उनका पता नहीं है कोई भी चीज़। अब एक दफ़ा उठा के ना स्प्रे मेरे बेटे ने डीग्रीसर मेरी बेटी की आंखों में मार दिया तो उसकी आंखें रेड हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचत कर दी कि कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैं ना बड़ी केयरफुल हूँ इन चीज़ों के मामले में, जब बच्चे छोटे हैं तो उनसे ये चीज़ें जो है ना बचाई जाएँ, बचा के रखनी चाहिए। तो ये जी बाबा जी अभी ना जो चाय बनाई ना हल्दी की, तो उसी का पड़ा इस पर स्टेन,
तो मैंने कहा चलो इसको ना मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। मैंने ना बस ये गीला किया, ये कपड़ा, इस पर कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल ही थोड़ा सा रगड़ा दबा के तो ये उतर गया। ये स्टोव अच्छा है कि जब थोड़ा सा स्टेन पड़ता है तो इसको ऐसे ही गीले कपड़े से दबा के करें तो बिल्कुल ये ना साफ़ हो जाता है। तो जैसे चिप्स घर में लगी होती थी ना पहले पहले हमारे बचपन में, है ना, हमारी चच्ची के कमरे में ना चिप्स लगी होती थी, जे मार्बल नहीं जिसे कहते, अब तो मार्बल आ गए हैं बड़े तरीक़ों के, अब तो बड़ा बहुत कुछ आ गया ज़मीन पे लगवाने के लिए है। तो उनके कमरे में लगी थी तो उनका कमरा बड़ा ही साफ़ सुथरा उस वजह से लगता था। तो हम उस चिप्स पे ना ऐसे पाँव रख के फिसलते थे हम कहते ये खुद ही धक्का लगता है इस पे बड़ी मज़े की बचपन की बातें ये जी। बाबा जी फिर उसे धो के ना मैंने एक दफ़ा इसको 3-4 दफ़ा साफ़ करते करते ना मैं ये डस्टर को ना उसी लिक्विड से ना लगा के थोड़ा सा मल के धो के फिर मैं ये कभी वॉल और ये बदल बदल के कर लेती हूँ। मतलब कहने का ये है कि एक ही डस्टर से चूल्हा साफ़ कर लिया, टब साफ़ कर लिया, ये नहीं, उसे वॉश करके फिर मैंने ये टेबल साफ़ करना है, टब साफ़ करना है, यानी बारी बारी वॉश कर करके। तो बाबा जी बस उस ये लैंप हो गया था उसका बल्ब ख़राब और उसके साइज़ का बल्ब घर में नहीं था तो मैंने दूसरा लैंप ला के इधर लगा दिया। अच्छा लगता है, कैंडल नहीं ऑन करनी पड़ती, मुझे अच्छा लगता है कि कैंडल लगी हो। तो बाबा जी जो मुझे शुरू से देखते हैं वो जानते होंगे कि मैंने कितनी कैंडल जो है ना वो जलाई हैं, हर जगह कैंडल जलती होती थी फिर मैंने इसे लगा लिया। अच्छा जी, सभी पूछ रहे थे कि ये जो आप यूज़ करती हैं स्टीविया, ये क्या है? स्टीविया जो है ना वो आप चीनी की जगह यूज़ करते हो, मीठा ही होता है, लेकिन ये नेचुरल प्लांट है मिठास के लिए। तो इसलिए अगर आप अपनी चाय में ये डाल के पीते हो ना, इसकी बिल्कुल कैलोरी नहीं, इसका कोई आपको क्या कहते हैं हाय नेगेटिव जो है इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है जैसे चीनी का है। अगर आपने मीठा भी खाना है किसी चीज़ में डाल के तो चीनी की जगह आप इसको पीस के डाल सकते हो। तो ये 1-2 दिन आपको थोड़ा सा टेस्ट चेंज लगेगा, जब 2-3 दिन आप इसको खाओगे चाय में डाल के पियोगे तो आपको ये ऐसा लग जाता है कि आप कहते हो अब चीनी अच्छी नहीं है, आपको चीनी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जब ये पीने लग जाते हो। देखो कितना अच्छा बेनिफिट है चीनी, तो आपको पता है कितनी नुकसानदेह है। आजकल कितने इस पे कॉलम्स और स्टडी आ गई हैं कि चीनी अच्छी नहीं है, चीनी छोड़ दें, मैदा छोड़ दें, लेकिन सारी चीज़ें तो हम अभी नहीं छोड़ सकते ना, ज़ाहिर है शुरू से खाते आए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ही थोड़ा थोड़ा करके हम इसको रिड्यूस करेंगे अपनी फूड से। तो अभी फ़िलहाल मैंने अकेली ने ही ये जो है ना वो यूज़ करना शुरू किया है। यहाँ पे तो बड़ा कॉस्टली मिलता है ये वाला, तो अगर आप पाकिस्तान में हैं या कहीं और हैं इसका पौधा लेके आप लगा लेना, तो फिर जब वो पौधा हो जाता है उसके पत्तों को सुखा ले तो ये हो जाता है। आप घर में लगाएं, आपके कोई पैसे कोई चीज़ आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल पौधा लगाएं और ड्राई हो जाए तो ये लीव्स को आप खुश्क कर ले। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना, मैं कहती हूँ चीनी का नेमुल बदल है। आप लोग इसको अपनी लाइफ में इसको यूज़ करें बजाय चीनी के। चलो कभी कभार पीली कहीं गए हैं, गेस्ट हैं, तो आप लोग चीनी इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन रेगुलर आप अगर ये करने लग जाओ ना यूज़ तो आपकी ना चीनी से जान छूट जाएगी। तो फिर मैंने इनमें ये शिफ्ट कर दिया और ये मैं ये वाली इसमें कुछ ये मैं आपको दिखाई देती हूँ, डस्टर पाई जाने पीछे कर दिए। ये जो है मुख्तलिफ किस्म की टी है, तो बाबा जी ये मैं दिन में एक आध पी लेती हूँ। कोई पुदीने की है, कोई धनिए की है, कोई लीमू की है, कोई अदरक की है, तो इस तरह मिक्स स्पाइसेस की है। इस तरह की ये टी बैग है मेरे पास, तो मैं पी लेती हूँ दिन में। तो इसको रखेंगे हम यहाँ। हौसले भी हौसले, एड्डी लंबी कमेंट्री सुनी तुसी सलीका जी की, मैं कहनी हाँ इत्ते भी कह दिए कि छड्ड गल्लां दो ਤੁਹਾਡੇ हौसले ने। अच्छा ये मैं किचन सारा साफ़ किया, ये डेली की रूटीन है, बार बार कहती हूँ। नाश्ते से पहले तो रात जो किया होता है साफ़ सुथरा होता है, नाश्ता बना के आपको पता है होता है ना, फिर एक दफ़ा अच्छी तरह साफ़ करके फिर दिल को सुकून आ जाता है। करार आया वो पता नहीं केड़ा गाना करार आ जाता है। तो ये जी मैं मेरा था प्रोग्राम आज मैं कड़ी बनाऊँ, कड़ी पकोड़े। मुझे पसंद नहीं थी शादी से पहले तक ना, खाती थी लेकिन मैं कभी अल्लाह की बनाई चीज़ को ये नहीं कहा था कि मैं नहीं खानी, लेकिन एक होती ना फेवरेट लगती वो नहीं थी। लेकिन शादी के बाद मेरे ससुराल में इतनी अच्छी बनती थी ना, बहुत ज़बरदस्त, तो फिर मुझे पसंद आई कड़ी। तो ये मैं आधा किलो दही डाला, हल्दी डाली, इसमें हाफ़ टेबल स्पून क्रश चिल्ली डाली, हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला, 1/4 टेबल स्पून हल्दी डाली। एक प्याज है मेरे पास जी मीडियम साइज़ का, वो आप लोगों ने मैंने छील के इसको धो लिया, धो के मैंने काट के इसमें डाल दिया है। यानी मैं ज़रूर इसको जो है ना वो वाश करती हूँ प्याज को, कभी दिखा देती हूँ कभी नहीं भी दिखाती, तो इसका मतलब ये नहीं
कि भाजी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ नलाया ही नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ नलाया धवाया ਹੁੰਦਾ फिर उसके बाद हम किसी सब्ज़ी में डालते हैं, खाने में डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना वो दही बड़ी थिक थी, थिक मैंने योगर्ट यूज़ की, थोड़ा पानी डाल के ना मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये सारी चीज़ें डाल के बेसन के मैंने 2 चम्मच डालने हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने उसके अलावा इसमें 2 किलो पानी डाल दिया। तो भाजी बस गल मुक्की, वही जो लिबड़ा हुआ भांडा था उसमें पानी डाल के घुमा के कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं चम्मच के साथ कभी चीज़ नहीं ना डालती तो फिर आ देखो इदा ही हुंदा वो इन्नी विच गिर गई ना हल्दी। मैं कहा लो जी ये तो हुण कलर ख़राब हो जाना है। फिर मैंने थोड़ी सी ऐसे ही कप में निकाल ली है, और बाकी मुझे लगा कि इतनी है क्योंकि हल्दी से ही कड़ी का कलर बनता है। और जो कलर मैंने बनाया है ना सेम ऐसा ही कलर आप देखोगे। ये देखो ढाबों में रेस्टोरेंट में ऐसे कलर की होती है ना, बड़ा मज़े का कलर, ना बहुत हल्का और ना तेज़। अच्छा यहाँ मैंने बेटी को कहा, मेरा वड्डा ट्राईपोड भी बेचारा लंगड़ा लूला हो गया ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ खड़ा कर दी तो गिर जाता है, तो उसकी लत्तें टूटी हुई हैं। तो मैंने बेटी को कहा कि आप पकड़ो कैमरे को, तो वो देखो हिलाई जा रही है, हिलाई जा रही है। तो मैं जल्दी से ये आपको चावल दिखाएं, बासमती राइस हैं। तो इस बॉक्स के भी ले आती हूँ, पैकेट वाले भी ले आती हूँ, और 10 किलो 5 किलो वाला भी मैं ले आती हूँ। तो ये जी मैं इसको धोया, 3 पानी धो के इसको साइड पे रख दिया है। ये डिपेंड होता है मेरे पे कि मैं कितना स्टॉक अपने घर में रखती हूँ। यानी मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि मैं 3-3 4-4 5-5 माह की चीज़ें इकट्ठी करके जो है ना वो रख लूँ। हाँ आटे का हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो एक ख़ास ड्यूरेशन में ही आता है, तो वो हमें लेना पड़ जाता है इकट्ठा। उसकी बोरियां हमें रखनी पड़ जाती हैं एक्स्ट्रा 3-3 4-4 माह के लिए। बाकी उसके अलावा चावल है, दालें हैं, चीनी, जितनी भी चीज़ें खाने पीने की हैं वो मेरी कोशिश होती है कि 1 माह से ज़्यादा मैं स्टॉक में ना रखूँ। अब चावल भी मेरा यही होता है, क्यों, फिर देखो इनको संभालना भी है, चीज़ें ला ला के रखो, उसमें सुंडियाँ पड़ जाएं, उसमें वो की कहते वो लाल लाल चावलों में पड़ती है जो सुसरी पड़ जाती है। तो मैं कहती हूँ उसके जो मैंने टोटके करने हैं तो मैं स्टॉक ही इतना रखूँ कि मुझे उन चीज़ों में पड़ना ही ना पड़े। Est-ce que t'as tout fait mes habits? Oui. Tu peux me les donner? Merci. Je prends le pique-nique et c'est pas grave. नो तो आप जाओ, आप ही जाओ, जाओ चेंज करो इसको, फिर उसके बाद जो है ना फिर आप जाना, ठीक है। Ouais, j'ai dit tout seul, moi je pars. Merci. अच्छा ये इसके कपड़े इस्त्री करने का रीज़न ये है कि मेरे ना बड़े बेटे की ना ये जो जर्सी है ना ये थोड़ी छोटी होगी। मैंने कहा ये हो रहा है ना आप पहन लिया करो। कहती मुझे अभी आयरन करके दो, मैं तो यही कपड़े पहने, हालांकि इसके आयरन किए होते पड़े होते हैं वो नहीं पहने। ये जो अभी मुझे नई नई मिली है ना, आपने मुझे कहा कि आप पहन लिया करो, मुझे यही करके दो। तो बस उसके साथ पैंट निकाली और मुझे दिया। तो मैं साथ ही फिर कड़ी रखी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं इसके ना कपड़े आयरन कर देती हूँ। तो बड़ी खुश है कि मैं ना जी ये नया जो है ना वो ड्रेस पहना है। अच्छा कपड़े पहनने की खुशी सबको ही होती है। यस Je suis prête. नाइस, सुरैन तो बहुत प्यारी लग रही मेरी बेटी। अभी आप रेडी हैं जाने के लिए? Oui, je जाएंगे। suis prête. Tu peux prendre les choses. शूज क्लीन कर लो अपने शूज, ठीक है, जाओ। Je peux prendre mes pique-niques. Je vais chercher les commandes. हाँ जी वो कर ले, Je लेकिन peux s'en laisser donner. मुझे ये असली कौन तो कर लो, Oui, c'est tout pas passer. आप तो कर लो। Ok. अच्छा इधर ना बाबा जी मैंने 1 चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच खुश्क धनिए के डाले। मैंने तड़का भी इसका लगाना, जो कड़ी को बघार लगाना है वो भी, और साथ मैंने पकौड़ों में भी डालना है। ये तो मैंने इकट्ठा ही जो है ना इसको ना क्रश कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने आलू छीले हैं, मैं पकोड़े बनाऊंगी। कड़ी के लिए ना बहुते पकोड़े बनाने का बड़ा ही पवाड़ा पैड़ा है। यानी एक तो कड़ी के लिए बनाने ही बनाने, एक जी ज़्यादा बनाने हैं वो हमने अलहदा से भी खाने हैं। तो अच्छा ये मेरे पास किलो का मटीरियल होगा, प्याज आलू मिला के मैंने इसमें हरी मिर्च काटी है, और जितना मैंने 5 to 6 टेबल स्पून बेसन है वो डाला है, और हाफ टेबल स्पून सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, जिसमें नमक है, सुरख मिर्च है क्रश की हुई, चिली फ्लेक्स कहते हैं वो, और धनिया और ज़ीरे का पाउडर है, और गरम मसाला भी मैंने डाला है वो है, और थोड़ी सी हल्दी। ये डाल के पकौड़ों को मैंने अच्छे से, ये जो मटेरियल है इसको हम मिक्स करना है पानी डाल के। नमक जो है वो इसमें घोला हुआ है, पाउडर फॉर्म का ख़त्म हो गया था। ये मेरे पास पिंक सॉल्ट है, तो मैंने इसको ना पानी में मिक्स करके ना तो बाबा जी इसमें डाल दिया है। मैंने कहा पानी तो डालना है, वैसे उसकी ना छोटे छोटे बट्टे बने हुए हैं जो छोटे छोटे पत्थर है ना पिंक सॉल्ट के,
तो वो फिर मैंने पानी में घोल के ना मेल्ट कर लिया। मैंने कहा ऐसे पकौड़ों में मुंह में आए तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा फिर मुझे ना वो बड़ा पैन चाहिए था, एक इससे भी बड़ा, जिसमें मैं अक्सर बिरयानी बनाती हूँ। मैंने कहा चलो वो ज़रूर करना है, इसी को मैं इसमें शिफ्ट करती हूँ कड़ी को। इसमें मैं ना मज़े के ना चावल बॉईल करती हूँ। तो ये मैंने इसमें नमक डाल दिया, खुला पानी डाल के ना तकरीबन खुले पानी में मैं 1 किलो में ना तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक खुले पानी में डाल देती हूँ। 4-5 इलायचियाँ डाल दी हैं। तो बस इसको मैं बॉईल करूँगी, पानी उबलने लग जाएगा तो पाजी उसमें हम डाल देंगे चावल। तो नाजरीन यहाँ पे तेल गर्म हो गया था अच्छा सा, तो मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं। तो फिर पकोड़े जो है आपको पता है जब पकते हैं तो पकोड़ों भाईजान को उसकी मतलूबा जगह पे पहुँचाने से पहले वो हमारे मुंह में ज़रूर जाते हैं। हमने उनको टेस्ट ज़रूर करना होता है। अगर कोई नहीं नहीं मैं नहीं ऐसे करता, मैं नहीं ऐसे करती, नहीं जी बाबा जी ज़रूर पकोड़े समोसे ऐसी चीज़ें, आलू चने कोई भी चटपटी हम बना रही होती हैं तो वो हम टेस्ट ज़रूर करती हैं, साथ साथ खाती भी हैं, कभी बोता भी खा लेती हैं। तो ये जी मेरे बन गए पकोड़े, रेडी हो गए माशाल्लाह से, बड़े मज़े के। अकेले प्याज के भी बना सकती हैं, आलू डालने ज़रूर नहीं। अच्छा मैं बड़ा पकोड़ों में पालक को कम यूज़ करती हूँ। किसी ज़माने में ना था भी पालक के बगैर पकोड़े नहीं बने, इतना पता ही नहीं था, लेकिन मैं बहुत कम डालती हूँ और पकोड़े इतने मज़े के मेरे बनते हैं ना कि मैं कहती हूँ फे कहनी हाँ छੱਡ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ मैं कहती रह जानी। तुसी करदे नहीं, हुण तुसी देखी जाने, तुसी भी उठो तो बनाओ कड़ी मज़े की और ये लगाएं तड़का इन्हीं तीनों चीज़ों का, तो कड़ी में जो है ना और टेस्ट आएगा, फ्लेवर इन्हेंस होगा। अभी इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हमने एक चीज़ जो डालनी है वो गरम मसाला। गरम मसाला मेरा होममेड, इसमें मेरी वीडियो है, गरम मसाला लिखोगे तो आ जाएगी, बड़ा मज़े का गरम मसाला घर का खुशबूदार के किसी भी हंडिया में डालते हो, कुछ और ना भी डालो, मसाला ही पा के पका लो तो पूरे मोहल्ले में खुशबू फैलती। सच्ची गल है, बच्चे नीचे से आते हैं ना तो कहते हैं मम्मा क्या पकाया, बड़ी खुशबू आ रही है। तो ये जी मैंने चावल को के पानी को ड्रेन किया, उसमें मैंने थोड़ा मक्खन लगा के उसको तड़का लगा दिया। लगाया तड़का नहीं लगाया मैंने, इसको लगा दिया दम लगा दिया। और किसके पोने से, सस्सी के पोने, आजकल सस्सी दा पोना ही बस। तो ये दम मैंने खोल दिया और भला पिछले जेडे मेरे व्यूवर देख लें तो और कहेंगे सलीका जी सस्सी का पोना तो और होता था। एक्चुअली मैं खुद भुल गई सस्सी दा केड़ा, पुन्नू दा केड़ा, नहीं लैला दा केड़ा, मजनू दा केड़ा, हीर महीवाल दा केड़ा है, हीर रांझे दा केड़ा, बस ओदा ओहदे नाल मिलाता ते ओदा ओहदे नाल, ते ओह भला मैनूं देख के मेरी कुੱਟ ला देन कि मेरी हीर महीवाल ना मनाती नहीं मिलाती हीर रांझे के साथ है। तो भाजी ये एक प्लेटर मज़े का मैंने किया रेडी, चावल डाले, कड़ी डाली, पकौड़े डाले और साथ में सैलड डाला और प्लेटर रेडी किया। Thank you, Mama. Yes. Not for me. Oh, God, the pressure. चमच सॉरी बाजन ले ले। Side पे। ये पकौड़ा चाहिए, छोटा सा चले ले ले। चम्मच। चम्मच ये देखे, ये देखे स्पून। Not only one. ठीक है। अच्छा जी ये फिर मैंने पूरी फैमिली को माशाल्लाह से सलीका के लंगर खाने से खाना तकसीम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो छोटा बेटा कहता मैं खुद डालूंगा, मैंने कहा बच्चों को मौका दिया जाए खाना डालने का। वैसे अभी माशाल्लाह से खाना डालना आ गया, लेकिन मुझे इनको डाल के देना बहुत अच्छा लगता है, अपने हाथों से बच्चों को खाना डाल के देना। अब बल्कि मैं तो ना गई गेस्ट गई पिछली लास्ट मंथ मैंने वीडियो भी डाली थी ना, वो जो मैं गई थी तो वहाँ ना उन्होंने हमें भी खाना ना खुद ही डाल के दिया सच्ची। हाँ जी बादल बताएं कैसा बना खाना? बहुत ज़्यादा टेस्टी। हाथ पीछे करें जरा। और ये क्या करी का चम्मच हमारी जा रही है, बहुत टेस्टी है। टेस्टी बना। हाँ जी हुरैन बाजी चावल अंदर कर लो मुँह के। हाँ जी कैसा बना खाना? बहुत टेस्टी। तो कल जल्दी से तो पाकिस्तान का खाना, ये पाकिस्तान का खाना है। थैंक यू, खाएं फिर आप लोग। ठीक है सरकार, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।